हेलो साथियों, दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आपने जितनी भी वीडियो अभी तक डाली हैं वो सब पढ़ ली होंगी। एक नए वीडियो के साथ हम यहाँ पर फिर आपके सामने हैं। हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 आरोग्य भाग 2 की। 11 चैप्टर्स हमने पूरे कर लिए हैं। एक नया चैप्टर हमने शुरू किया है। धर्मवीर भारती का यहाँ पर एक बहुत अच्छा संस्मरणात्मक निबंध है, काले मेघा पानी दे, जिसके बारे में लेखक परिचय हमने पढ़ लिया था। आज हम इसकी व्याख्या देखेंगे। बहुत छोटा सा पाठ है, बहुत अच्छा सा पाठ है, पढ़ने में भी मज़ा आएगा आपको। लेकिन पढ़ने के लिए आपको करना क्या है, आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें ताकि हम आपसे यूं ही जुड़े रहें। चलें करें शुरू। किताब कॉपी आपने ले ली होंगी अपनी। प्लीज़ पुस्तकाएँ लेकर के बैठें ताकि हमारे साथ साथ हम चल सकें। आप लोग धर्मवीर भारती का ये जो निबंध है, संस्मरण है, काले मेघा पानी दे, ये हमने पढ़ा। इसमें एक्चुअली लोकमानस में या सामान्य जन में जो विश्वास प्रचलित है, जिन्हें आप अंधविश्वास कहते हैं, कई लोग जिन्हें अंधविश्वास के नाम से भी जानते हैं कि ऐसा करने से ये नहीं होता, उसमें और विज्ञान में यहाँ टकराव दिखाया गया है। दोनों चीज़ों के बीच में यहाँ पर टकराव दिखाया गया है कि लोग अपनी मान्यताओं के हिसाब से ही काम करते हैं, लेकिन कई बार साइंस उन चीज़ों को नकार देता। तो जो लेखक है वो यहाँ पर उन दोनों ही चीज़ों पर अपना मत व्यक्त कर रहा है। इसके बाद में वो दोनों ही चीज़ों के बारे में बताता है। एक अपने प्रिय पात्र यहाँ जीजी के बारे में वो एग्जाम्पल भी देता है। उसके बाद में वो इन दोनों चीज़ों का फैसला खुद पाठक पर छोड़ देता है। दर्शक पाठक लेखक सब हो गया, ठीक है, पाठक पर ही छोड़ देता है कि भाई आखिर वो किसी सच मानना चाहता है। लेकिन वो ये प्रश्न भी उठाता है लास्ट में कि संकेत क्या है इन दोनों के बीच में, आगे संकेत क्या है? विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस बोल सकते हो, या ये जो लोकमानस में प्रचलित विश्वास है। तो इन दोनों का जो कहना चाहिए डिसीजन है वो खुद आपके ऊपर ही छोड़ देता है। वो तो आप पढ़ें, समझें इस चीज़ को, आप किसे मानते हैं, आप अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार आप किसे तर्कसंगत मानेंगे और किसके पक्ष में आप खड़े रहेंगे, ये आपके ऊपर है। वो उसने अपनी कोई अपेक्षा यहाँ पर थोपी नहीं है। तो चलें पढ़ें। आज का जो पाठ है हम पढ़ रहे हैं काले मेघा पानी दे। ओके। दिख रहा है? ओके, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर वो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वो इंट्रोडक्शन देते हैं एक इंद्र सेना का। अब इंद्र सेना का किस तरीके से क्या है यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। पहले इस पाठ के कुछ पॉइंट मैं आपके सामने लिख देती हूँ कि भाई इस पाठ का जो सार है या मुख्य बिंदु क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ से नज़र आ रहा है? नहीं, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुख्य बिंदु की अगर इस पाठ की बात करें तो जो मुख्य बिंदु यहाँ कहे जा सकते हैं वो पहला तो है इंद्र सेना का वर्णन किया गया है। यहाँ पर इंद्र सेना का वर्णन किया गया है। यहाँ पे क्या इंद्र सेना है, उससे जुड़ी क्या लोक धारणा है, उसका यहाँ पर वर्णन किया है। ठीक है, इसके बाद लेखक अपना अभिमत भी रखता है। इससे पहले संसार भी नहीं कह सकते, मतलब वहाँ पर गांव में प्रचलित जो मान्यता है उसके बारे में वो बताता है। मान्यता, विश्वास जिसे आप कहें, गांव में प्रचलित जो मान्यता है उसके बारे में बताता है। ठीक है, इसके बाद लेखक अपना अभिमत रखता है, लेखक अपना मत रखता है, लेखक अपना विचार रखता है किस बारे में, क्या, कैसे। ठीक है, इसके बाद वो जीजी का परिचय कराता है। जीजी एक पात्र है यहाँ पर, उसका वो परिचय कराता है कि जीजी का उसके जीवन में क्या महत्व है, किस तरीके से वो उस पर प्रभाव डालती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो जीजी का जो तर्क है, जीजी के जो तर्क हैं, उनके जो विचार हैं, उनके जो विश्वास है, उसके बारे में वो यहाँ पर बताता है कि किस तरीके से वो मुझे क्या क्या सिखाया करती थी, वो सब यहाँ पर बताता है वो। ठीक है, और लास्ट में प्रमुख जो समस्या है उसकी तरफ वो ध्यान खींचता है।
लास्ट में जो प्रमुख समस्या है उनकी तरफ वो हमारा ध्यान खींचता है कि आखिर समाज में जो प्रचलित विचार है वो सही है या फिर विज्ञान सत्य है। तो यहाँ पर विज्ञान में तर्क, विज्ञान का और मान्यताओं के बीच में तर्क कुतर्क यहाँ पर उन्होंने अपनी सहज अभिव्यक्ति से दिए हैं। ठीक है, चले पढ़ें। आप इसको रोक करके पॉज कर करके ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं पढ़ते हैं। तो शुरू करता है वो, उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेढक मंडली। मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि वो इंद्रसेना का परिचय यहाँ पर दे रहा है, इंद्रसेना के बारे में वर्णन कर रहा है। अब इंद्रसेना को ही मेढक मंडली कहा गया है। यहाँ पर कोई मतलब मे भी ग्रुप है जिसको यहाँ पर इंद्रसेना या मेढक मंडली के नाम से बुला रहे हैं भारती जी, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। यानी ये जो नाम है दोनों आपस में क्या है, विरोधाभास दिए हुए हैं। इंद्र तो आप जानते हैं, इंद्र भगवान कौन है, बारिश के देवता। ठीक है, अब बारिश आने पर सबसे ज़्यादा कौन उछलता है, मेढक। तो जो लोग उनसे ना खुश थे, जो लोग उनको पसंद नहीं करते थे, ठीक है, तो जो लोग उनके नग्न स्वरूप मतलब लोग नंगे होकर निकलते होंगे, मे बी इसमें बोला है बाद में कि उनका जो अपर बॉडी होती थी वो, उस पर कोई कपड़ा नहीं हुआ करता था, उछल कूद करते थे, शोर शराबा मचाते हुए चलते थे। और एक प्रथा थी, वो प्रथा ये थी कि उन पर पानी फेंका जाता था गर्मियों के दिनों में। ठीक है, तो उनके कारण गलियों में क्या हो जाता था, कीचड़ हो जाता था। इसी कारण जो लोग उसको पसंद नहीं करते थे वो उन्हें मेढक मंडली के नाम से बुलाते थे कि पानी में इधर उधर उछल कूद करते हो जाते हैं। उनकी आगवानी गलियों से होती थी, मतलब उनका जो आना होता था, जब वो आते थे उनकी एंट्री जो होती थी वो गलियों से होती थी। वो होते थे 10-12 बरस के, 16-18 बरस के लड़के। ठीक है, अब उनकी एज क्या थी, ग्रुप में 10-12 बरस के लड़के हैं, 10-12 से लेकर के, ठीक है, 10-12 से लेकर के 16-18 साल तक के लड़के हैं। लास्ट 18 और 10 साल से शुरू हैं। सांवला नंगा बदन और सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। ठीक है, जांघिया आप जानते हैं, पहलवान वगैरह जो पहनते हैं, जांघिया यानी जो अंडरवेयर है उसको, और लंगोटी जो कसरत के लिए पहलवान वगैरह पहनते हैं। एक जगह इकट्ठा होते थे। ठीक है, अब ये जो बच्चे थे वो एक जगह इकट्ठा होते थे, पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। अब वो किस लिए इकट्ठा हो रहे हैं, क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जयकारा सुनते ही लोग क्या होते थे, सावधान हो जाते थे। जैसे ही उनकी मंडली आती थी तो वो अपनी सूचना किस तरीके से देती थी, इकट्ठा होने के बाद में वो पहला जयकारा लगाती थी, गंगा मैया की जय। इससे लोग क्या हो जाते थे, सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी, छज्जे या बालकनी वगैरह से वो झांकने लगती थी। और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कुलती समेत पुकार लगाती थी। मतलब एक साथ क्या करती थी, ये सब एक साथ बोलने लगती थी, उछलती थी, कूदती थी और जयकारे लगाते हुए चलती थी। क्या जयकारे लगाते हुए चलती थी या क्या बोलते हुए चलती थी, वो देखिए। काले मेघा पानी दे, क्या बोलती थी वो, काले मेघा। सबसे पहले तो क्या लगाती थी, गंगा मैया की जय, उसके बाद बोलती थी काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। ठीक है, अब क्यों बोलती थी, किस लिए बोलती थी, वो इस चीज़ का यहाँ पर स्पष्टीकरण देंगे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते, ठीक है, एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुमहले यानी 2 मंजिला महल जैसे, पहले तो 2 मंजिल होना ही बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक है, 2 महले मकान के सामने रुक जाते थे, किसी 2 मंजिला मकान के सामने ये रुक जाते थे और बोलते थे पानी दे मैया इंद्रसेना आई है। और जिन घरों में आखिर यानी अंतिम, जेठ या शुरू आषाढ़, आपको मालूम है ये दोनों क्या है, हिंदी के महीने हैं। जेठ आषाढ़ हिंदी के महीने हैं। जेठ की गर्मी, सबसे भयंकर गर्मी जो पड़ती है जेठ में पड़ती है। अब इसको मान लीजिए आप, ये मई और जून के बीच में आता है और ये आएगा आपका जून से जुलाई के बीच में। ठीक है,
क्योंकि हिंदी महीने और अंग्रेजी महीनों में अंतर होता है। तो आषाढ़ हमारा मान लीजिए आप आधे जून से लेकर के आधे जुलाई तक चलता है, और जेठ जो है आधी मई से लेकर के आधे जून तक चलता है। तो जिन घरों में आखिर यानी अंतिम महीना, अंतिम समय चल रहा है किसका, जेठ का, या फिर शुरुआत हो रही है किसकी, आषाढ़ की, उन सूखे दिनों में, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, बारिश हुई नहीं होती है शुरू। बारिश तो कब आती हैं, 20-21 जुलाई के आसपास आती हैं, ठीक है। तो हाँ, जुलाई के बाद फिर जुलाई जैसे ही आषाढ़ खत्म होता है फिर हमारा सावन का महीना लग ही जाता है, आप मालूम है। तो वो हिंदी महीने ऊपर नीचे चलते रहते हैं, इंग्लिश महीनों से उनका कोई सरोकार नहीं है, इंग्लिश महीने अलग है। हम मान सकते हैं मोटा मोटा तौर पे, ऐसा वैसा होता नहीं है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी गणना है। हम तो वैसे भी तिथियों से, सूर्योदय से, उसके अकॉर्डिंग अपनी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो उन सूखे दिनों में क्योंकि सब गर्मी हो रही होती है, बारिश अभी शुरू नहीं हुई है, तो पानी की कमी होती है। जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, यानी कि उस वक्त क्या था, कोई नल सप्लाई तो होती थी नहीं, लोगों के घरों में क्या होता था, लोग अपने घरों में पानी भर के रखा करते थे, या फिर कुएं खुदवाया करते थे मोस्ट ऑफ लोग, या फिर गांव के बाहर जो ताल तालाब या कुएं होते थे वहाँ से पानी भर भर के लोग लाया करते थे, ठीक है। तो उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। अब वो कह रहा है कि जिस वक्त मौसम में गर्मी है, पानी की किल्लत है, मतलब इस बारे पूरी बात का मतलब ये है कि जब पानी की किल्लत है, मालूम है परेशानी है पानी की, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं, पानी सब जगह सूख रहा है, इवन कुएं भी सूख रहे हैं, उस समय भी जब घरों में पानी को सहेज के रखा जा रहा है, ठीक है, बहुत कीमती चीज़ माना रहा है, तो भी क्या किया जाता था, इन बच्चों को सर से पैर तक यानी ऊपर से लेकर नीचे तक पानी में लबालब कर दिया जाता था, ठीक है। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे। अब ये बच्चे जो इंदर सेना थी या मंडक मंडली जो कही गई, अब ये भीग जाते थे। तो गांव में पहले तो पक्की सड़कें होती नहीं थी, ठीक है। तो ये क्या हो जाता था, मिट्टी में पानी मिलेगा, क्या होगा, कीचड़। तो कीचड़ में क्या करते थे ये लोग, लोट लगाते थे, पानी फेंकने के से पैदा हुआ कीचड़ में लथपथ हो जाते थे, हाथ पाँव बदन मुँह पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते। खेल है उनके लिए एक तरीके से, वो परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन खेल है। सब कुछ मल लेते, वहाँ का पानी मतलब जैसे जिस घर के आगे पहुँचे उसका पानी पड़ा, उससे नहा लिए, मिट्टी में लोट लगा लिया, कीचड़ वीचड़ अपने बदन पे हो लिया, फिर वापस निकल गए, क्या बोलते हुए, बोल गंगा मैया की जय, और फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। बादलों को टेरते यानी आवाज़ लगाते थे, पुकारते थे, टेरना यानी पुकारना, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। त्राहिमाम मतलब रक्षा की पुकार कर रहे होते हैं, रक्षा करने के लिए पुकार रहे होते हैं उस पे, भाई बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। जेठ के 10 तपा बीतकर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका है। 9 तपा लगता है, आपको मालूम है जेठ के महीने में 9 तपा लगता है। सूरज कर्क रेखा के सबसे ज़्यादा पास होता है, तब हमारे भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो क्या उस वक्त पे 9 तपा लगता है, ठीक है। तो सब कब आता है वो, जून के महीने में, जेठ के महीने में। आषाढ़ का भी पहला पखवाड़ा होता है 15 दिन का समय, ठीक है। पखवाड़ा बोलते हैं 15 दिन का समय, जो एक पक्ष होता है ना अपने यहाँ, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, तो पखवाड़ा उसी का तद्भव रूप है, या देशी भाषा में बोला जाता है। पखवाड़ा भी बीत चुका होता पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। मतलब जेठ खत्म हो गया, आषाढ़ का भी 15 दिन निकल गए, लेकिन बादलों की कहीं कोई निशानी आकाश में नहीं दिखती थी। कुएं सूखने लगते गर्मी के मारे, नलों में तो एक तो बहुत कम पानी आता, और आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी आता था। ये तो आप सब जानते हैं। आप पानी आप रख दीजिए उस गर्मी में, टंकी आप खोल के पता चलेगा कि भी हाथ चल गया। और जब सर्दियों में हमें गर्म पानी चाहिए होता है तो ठंडा पानी आता है, ठीक है। तो ये मौसम की वजह से सब चीज़ें गर्म हो जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। पेज ही गायब हो गया, लोडिंग ही चली गई। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं, ये देखो ये चित्र दिख रहा है। अब ये जो पानी है ये घरों में से डाला जा रहा है, और इन्होंने बच्चों ने वो लंगोटियाँ वगैरह पहन रखी है। बच्चों की एज आपको मालूम ही है 10 से 12 साल, आप किताब में देख सकते हैं। और इनके ऊपर पानी डाल रहा है और ये मिट्टी में लौट रहे हैं, ठीक है। ये उस जो उसकी परंपरा है उसको पूरा कर रहे हैं, ठीक है। अब
शहरों की तुलना में गाँव में और भी हालत ख़राब होती थी भाई। वो शहरों में बोल रहे हैं कि पहली बात तो पानी आता नहीं था नलों में, जहाँ होता था पानी सूख जाता था, पानी आता नहीं था नलों में, आता भी था रात को 12 बजे आता था, वो भी खौलता हुआ पानी आता था, ठीक है। और शहरों की तुलना में गांव में तो और भी हालत ख़राब होती है, जहाँ जुताई होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या होनी चाहिए, खेतों को जोत लेना है, क्योंकि जैसे बारिश आएगी वैसे बीज बोया जाएगा। जहाँ जुताई होनी चाहिए वहाँ खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती है। भाई पानी नहीं होगा तो क्या होगा, मिट्टी सूख जाएगी, सख्त हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। जुताई हो जानी चाहिए थी खेतों की, अगर थोड़ी सी भी बारिश पड़ जाती मिट्टी नरम हो जाती, पानी वो सोख लेती, लेकिन बारिश तो हुई ही नहीं अभी तक। तो उसमें भी पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती, ड्रॉट्स बन जाते हैं, आपने देखा होगा। बहुत नॉर्मल है ये चीज़, जब बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है तो उसमें ड्रॉट्स बन जाते हैं ज़मीन में, बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण ज़मीन फट जाती है, उसकी पपड़ी जो ऊपर की जो लेयर है वो सूख करके उसमें दरारें पड़ जाती हैं। लू ऐसी चलती कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खा कर ही गिर पड़े। ये आप सब जानते हैं, गर्म हवाएं चलती हैं जो लू चलती हैं पश्चिम की ओर से, ठीक है। ढोर ढंगर यानी जानवरों के बारे में, ढोर ढंगर प्यास के मारे मरने लगते हैं, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, ये उस वक्त की बात बता रहे हैं कि हमारे गांव में क्या क्या कंडीशन होती थी। मतलब गर्मी पड़ रही है, उसका उन्होंने वर्णन किया है कि गर्मी किस भयावहता के साथ गर्मी पड़ रही है, और लोगों ने पूजा पाठ भी कर लिया, सारे कर्म कांड कर लिए, यज्ञ हवन सब कर लिया। तो लास्ट जो उनके पास उपाय बचता था ना, वो लास्ट उपाय क्या बचता था, अंतिम उपाय के रूप में निकलती थी ये इंद्र सेना। पहले नहीं निकलती थी, ऐसे नहीं कि मतलब जब लोगों को लग रहा है ना कि भैया अब खेती के लिए हमें बुवाई करनी है, जुताई करनी है, ये टाइम आगे सरक जाएगा, बारिश हुई नहीं है, कहीं ऐसा हो बारिश ना हो तो फिर किसान खाएगा क्या। तो जब सब कुछ हो जाता, उनका अनुमान ये होता था कि इस टाइम तक वर्षा हो जानी चाहिए। अब नहीं हुई है, 1-2 दिन, हफ्ते, 10 दिन और रुक गए, उसके बाद में क्या करेंगे भाई, पेशेंस होने लगेगा, धैर्य समाप्त होने लगेगा। तो फिर अंतिम उपाय के रूप में ये इंद्र सेना वाला प्रयोग किया जाता था, ठीक है। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए, पानी पीने के लिए और खेतों खेती के लिए, ठीक है। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। नेचुरल सी बात है, पानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पानी नहीं होगा तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगा अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या, और खाएंगे नहीं तो फिर हमारे शरीर में शक्ति कैसे आएगी, ठीक है। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी, अब यहाँ लेखक की टेढ़ी वो चीज़ शुरू हो गई। यहाँ तक तो उन्होंने सिर्फ मान्यता, अपनी जो प्रचलित मान्यता थी उसके बारे में वर्णन किया। पहला पॉइंट क्या था, इंद्र सेना का वर्णन किया। दूसरा उन्होंने गाँव में या लोग में जो प्रचलित मान्यता था उसका वर्णन किया। अब लेखक का अभिमत यहाँ पर आ रहा है, लेखक अपना विचार यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है। तीसरा पॉइंट है, याद रखना। पर एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घरों में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी में भर भर कर आखिर इन पर क्यों फेंकते हैं। वेस्टेज लगती थी उन्हें पानी की, भाई क्यों बर्बाद कर रहे हैं पानी, जब पानी है ही नहीं, बचा के रखा हुआ फिर भी फेंक रहे हैं, ठीक है। कैसी निर्मम बर्बादी है ये पानी की, ठीक है। देश की कितनी क्षति यानी हानि। भाई पानी ऐसे बर्बाद करना, जब पानी की सब जगह किल्लत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो ऐसे में पानी की क्षति करना, पानी की बर्बादी करना, या इस तरह के अंधविश्वासों से वो इन सब मान्यताओं को अंधविश्वास मान रहे हैं। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना, झुंझल होती है इन्हें, झुंझलाहट हो रही, कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांगते। सहज अभिव्यक्ति है, बिल्कुल मानव की सहज अभिव्यक्ति है। अरे भाई अगर ये पानी इंद्र से दिलवा सकते तो खुद के लिए क्यों नहीं मांग लेते, हमारे लिए क्यों मांग रहे हैं, ठीक है। क्या मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं, ये सब पाखंड नहीं है। अगर खुद पानी ऐसे ही मांग लो ना, अगर ये इतने कैपेबल है कि इंद्र से पानी दिलवा सकते तो वैसे क्यों नहीं मांग लेते। ये जो रखा हुआ पानी उसको भी वेस्ट करवा रहे, तो ये क्या पाखंड नहीं है, ये झूठा दिखावा नहीं है, ठीक है। ये सरासर गलत नहीं है, अंधविश्वास है ये तो, ठीक है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। अब लेखक यहाँ पर एक अंदर के अपनी विचार और ले आते हैं कि भाई इन्हीं अंधविश्वासों के कारण तो हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का। अब लेखक अपने बारे में परिचय दे रहे हैं, ठीक है। लेखक अपना परिचय बता रहे हैं अब कि मैं असल में था तो इसी मेंढक मंडली की उम्र का, पर कुछ बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे, यानी वो किस
किस समाज में संस्कारित थे? आर्य समाज में, उनके परिवार शायद आर्य समाज में मानता होगा। और एक कुमार सुथार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। कुमार सुथार सभा यानी बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, उनमें कोई बुरी आदतें नहीं लगे, इसके लिए एक सभा बनाई गई थी जिसका उन्हें उपमंत्री बना दिया। अब जिसके पास कोई पोस्ट है, जिसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो नेचुरल सी बात है वो ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो बना दिया गया था। तो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था मेरे अंदर था। तो मैं उसी उम्र का, उसी गांव में भी रहता था, ये अंधविश्वास मैंने देखा था। लेकिन पहली बात तो मेरा परिवार आर्य समाजी था। इस तरीके के पाखंड, पूजा पाठ और इन सब चीज़ों से आर्य समाज वाले इन सब चीज़ों को नहीं मानते। वो तो मूर्ति पूजा भी नहीं करते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, वो सिर्फ यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। अब यज्ञ हवन तो सब हो चुके हैं, वो कह रहे हैं पहले कि यज्ञ हवन सब हो गए। उसके बाद में एक अंधविश्वास के रूप में जो इंद्रसेना निकलती थी, उसको चूंकि उनका परिवार ऐसा वही था, वो नहीं मानते थे। दूसरा कारण उन्होंने ये बताया है, अगर ये प्रश्न आ जाए कि यहाँ पर इंद्रसेना के अस्तित्व को नकारने का आखिर कौन से 2 कारण दिए हैं लेखक ने, ठीक है, तो वो बता दीजिएगा कि भाई एक तो कारण ये था वो उनका परिवार आर्य समाजी था। दूसरा, एक कुमार सुथार सभा की नियुक्ति की गई थी जिसमें वो उपमंत्री थे। इस कारण से भी क्या था, उन्हें कुमार सुधार का, यानी जो बच्चे थे टीनेजर्स, उनमें सुधार करने का, उनमें नई आशाओं का संचार करने का कुछ ज़्यादा ही जोश था। ठीक है, तो अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कश में तीर रखकर घूमता रहता था। हमें नेचुरल सी बात है कि जब वो किसी पोस्ट पे हैं और उस पोस्ट के अगेंस्ट कुछ काम हो रहा है, लोगों को इस तरीके से हरकतें करते हुए देख रहे हैं, तो क्या होगा, उनमें जोश है। तो वो यानी कि वो हमेशा किसी न किसी चीज़ के लिए, कि अपनी बात रखने के लिए वो हमेशा डटे रहेंगे। यानी कि तर्कश में तीर, की जहाँ लड़ाई करने का मौका मिले ले खींच दो। ठीक है, मगर मुश्किल ये आती कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। अब ये तीसरा पॉइंट यहाँ, चौथा पॉइंट यहाँ पर आ गया। उन्होंने अपना मत भी रख दिया अंधविश्वास वाला, उन्होंने जीजी का परिचय दिया है। ठीक है, कि भाई जिससे मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वो कौन थी? जीजी। यूँ मेरे रिश्ते में वो कोई नहीं थी, यानी कि वैसे उनसे कोई रिश्ता नहीं था। उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। मे भी आया होंगी, आया की तरह रखे होंगे, या पड़ोस वाली होंगी। ठीक है, तो होता है ना, पहले ऐसा हुआ करता था कि पड़ोस में बच्चे, जैसे माएँ थीं तो पड़ोस की जो बड़ी बूढ़ियाँ होती थी वो बच्चों को रख लिया करती थी। ठीक है, और वे भी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुथार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। एक तो क्या थी, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, मेरी रिश्तेदार नहीं थी, मेरी माँ से उम्र में बड़ी थी। ठीक है, दूसरी तरफ वो सब जितने भी रीति रिवाज चलते थे गांव में, शायद पढ़ी लिखी नहीं होंगी, नेचुरल सी बात है, उस वक्त पढ़ी लिखी नहीं होंगी, तो जितने भी रीति रिवाज, अंधविश्वास, पूजा पाठ जितने भी होते थे गांव में जो उस वक्त में प्रचलित थे, उन सब में वो अडिग विश्वास रखती थी। और चूंकि मैं कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था, मैं इन सब चीज़ों को क्या कहता था? अंधविश्वास, और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा ही नहीं होता था। इतना प्यार वो करती थी कि उनका कोई काम मेरे बिना पूरा होता ही नहीं था। यहाँ सिर्फ पूजा विधान, त्यौहार वगैरह की बात नहीं है, कोई भी काम उनके बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन बनाना, सतिया बनाने में मैं लगा हुआ हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी सजाने में मैं लगा हुआ हूँ। पंजीरी बांटने में मैं लगा हुआ हूँ। हर छठ है तो रंगीन छोटी कुल्हड़ियों में भूजा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। ठीक है जी, ये त्यौहार होते हैं आपके यहाँ पे, देखना पूछना, ठीक है, कौन सा त्यौहार है हर जगह। ठीक है जी, ये सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। हम कहते हैं ना कि पूजा पाठ करेंगे तो इस तरीके के काम होते हैं, हमारी दादी भी करवाती थी। ठीक है, तो उनको लगता है कि बच्चों में वो संस्कार भी पड़ेंगे, फिर बच्चे अपने रीति रिवाज, त्यौहार, संस्कृति, समाज से परिचित होंगे, और इसके कारण आप भगवान के समीप हैं, आप भगवान का कोई काम कर रहे हैं, तो इससे जो पुण्य मिलने वाला है वो भी आपको ही मिलेगा। तो ये उनका मानना था। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को जानने के लिए, पहचानने के लिए, आप तक आने के लिए आप हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, ताकि हम बिना रोक टोक आप तक पहुंच सकें और आप हमारी सहायता से अपनी पढ़ाई में एक निश्चित दिशा प्राप्त कर सकें। ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी चैप्टर की अगली व्याख्या के साथ। तब तक के लिए सी या, बाय बाय।